आ चुका है इंडिया का सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी बैटरी स्मार्टफोन iQOO Z10 5G, जिसमें 7300 mAh बैटरी। ऑन पेपर्स तो भाई बहुत बड़ी बात हो गई है। अभी तक हमने और कोई फोन नहीं देखा जिसमें 7300 mAh की बैटरी है। वैसे हमने 7000 mAh बैटरी वाले फोन्स देखा है टेक्नो और सैमसंग की तरफ से, बट ये थोड़ा और ऊपर हो चुका है। आज का वीडियो उसी से रिगार्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। मेजर फोकस बैटरी पे यहाँ पर हम लोग करेंगे, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में टेस्ट किया है। आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली जो ऑन पेपर्स ब्रांड ने बात करी है, क्या ये उस पर खरा उतरता है, नहीं उतरता है। आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हमने क्लियर कर दिया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो भाई पुराने वाले गलती से भी मत सब्सक्राइब करना, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको इस फोन के बारे में क्या लगता है। बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है। ये रिटेल बॉक्स से आपको कुछ वैसे ही मिलेगा। ब्लैक कलर का iQOO Z यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें आपको फोन मिलेगा। भाई मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बॉक्स का क्या करेगा, अचार डालेगा। और फ़ोन के साथ साथ आपको एक TPU केस भी दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। आपको कागजात, सिम इजेक्टर पिन, टाइप A to टाइप C केबल है और साथ ही साथ आपको 90 वॉट का फ्लैश चार्जर भी बॉक्स में मिल जाता है। आते हैं फ़ोन की तरफ। डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो पीछे देखेंगे, ये हमारे पास जो कलर आया है ये स्टेलर ब्लैक है। आपको एक ग्लेशियर सिल्वर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये मैट इफेक्ट के साथ आता है, जो कि कूल है। आप देखेंगे इसमें कैमरे में भी आपको दिख रहा होगा, उंगलियों के निशान यहाँ पर इतने नहीं पड़ रहे। और साथ में जो कैमरा वाला पार्ट है सबका ग्लॉसी ही रहता है, इसका भी ग्लॉसी है। तो आपको ऐसे ऐसे करके फोटोज लेने पड़ेंगे। बाकी पॉलीकार्बोनेट बैक है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम से राउंडेड एजेस है। ऐसे होल्ड करने पर इसके एजेस बहुत अच्छे स्मूथ फील होते हैं, बिल्कुल भी शार्प नहीं है। और साथ में मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन यहाँ पर है, ब्रांड ने ऐसा बताया, तो उस मामले में बहुत अच्छा काम किया गया। लेकिन सबसे कूल बात यह है कि 7300 mAh बैटरी होने के बाद भी ये इंडिया का स्लिमेस्ट स्मार्टफोन बनता है विद 7.89 mm की थिकनेस। ये बहुत अप्रिशिएटिंग बात है। इतना फोन को स्लिम कर दिया है, यकीन नहीं हो रहा है कि इसमें इतनी कैपेसिटी की बैटरी। ऑल थैंक्स टू सिलिकॉन कार्बन बैटरी जो यहाँ पर इसमें लगी हुई है। वैसे 200 ग्राम्स का आपको इसका वेट मिलता है, तो वेट भी काफी मैनेजेबल है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है कंसिडरिंग जो कैपेसिटी यहाँ पर आपको बैटरी की मिलती है। अच्छा, उसके अलावा आपको यहाँ पर जो है सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलता है और देखिए, बात यह है कि सिंगल स्पीकर तो दिया है और 200% तक वॉल्यूम बूस्ट भी कर सकते हैं, बट स्टेरियो स्पीकर्स होना चाहिए था, डुअल स्पीकर्स होना चाहिए था तो ज्यादा अच्छा होता था। वैसे डुअल माइक आपको मिल जाता है डुअल सिम में, यानी कि हाइब्रिड नहीं, सिर्फ 2 ही सिम लगा सकते हैं। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये ऑप्टिकल है। इस प्राइस पर अल्ट्रासोनिक कोई नहीं देता है भाई, तो ऑप्टिकल है जो कि अच्छे अपने जैसा काम करना चाहिए वैसे करता है। IP65 मिल रहा है। वैसे मुझे लगा था कि IP68 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, IP65 है। आयर ब्लास्टर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करेंगे, 6.77 इंच की फुल HD प्लस की एक क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले आपको मिल रही है। ये एक एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। स्मूथनेस यहाँ पर अच्छी है, लेकिन ये फोन का जो मतलब फॉर्म फैक्टर है डिस्प्ले का, वो ऐसे मेंटेन किया है कि ऐसा आप जब हाथ में होल्ड करोगे तो बोलेंगे चल झूठा, ये तो फ्लैट डिस्प्ले है। नहीं, ये क्वाड कर्व्ड ही है। उन्होंने मेंटेन ऐसे किया कर्वनेस को कि आपको फील आएगा फ्लैट का, लेकिन स्टिल वो एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपको क्वाड कर्व वाला ही मिलने वाला है। बाकी इसमें जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो 1300 निट्स की है, जो कि अच्छी बात है, मैनेजेबल है। लेकिन जो पीक ब्राइटनेस है वो 5000 निट्स की आपको मिलती है, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट में और HDR मोड में डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है। विविंग एंगल्स भी बहुत कमाल के निकल कर आए थे। इसमें DCI P3 आपको मिलता है कलर गैमेट, और कलर्स भी बहुत अच्छे थे। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस हमने इसमें जितना भी किया है मुझे अच्छा लगा। डिस्प्ले थोड़ा पंची रहता है, और हाँ, डिस्प्ले के ऊपर शॉर्ट अल्फा की प्रोटेक्शन भी आपको मिलती है, तो डिस्प्ले प्रोटेक्टेड है और स्क्रीन गार्ड भी लगा कर दिया है। वाह! परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 ये आपको 4 nm पर मिलती है। ये अभी थोड़े बहुत फोन्स में हमने देखा है। ये चिपसेट की खासियत ये है कि इसके थर्मल्स बड़े अच्छे हैं, ये ज़्यादा गर्म नहीं होता है। और इस पर भी उन्होंने 7800 mm हाई परफॉर्मेंस पायरो क्या है मतलब वो, हाँ, वही ग्राफाइट शीट यहाँ पर डाल के दिया है, तो वो बेसिकली काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। हमने इसमें गेम्स खेलकर इसके वीडियोस वगैरह देखा, चार्जिंग के वक्त भी इसके थर्मल चेक किए। ये फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, इसके एंड्रॉइड स्कोर्स अच्छे हैं, 8 लाख के आसपास है, और ये चिपसेट का नेचर ही इतना है। 8 लाख से 8,20,000 के आसपास इसके एंड्रॉइड स्कोर्स आते हैं। CPU थ्रॉटल थोड़ा सा डाइसी लगा, क्योंकि 2 बार करना पड़ा। पहली बार किया तो नो थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड, तो मुझे थोड़ा सा यकीन नहीं हुआ। मैंने बोला दोबारा करते हैं, और सेकंड टाइम में 67% आया। अब 67 पे बिलीव करूँ या नो थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड,
अब मैं सोच रहा हूँ। बाकी LPDDR4X UFS 2.2 आपको मिलता है। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था UFS 3.1। अब बहुत सारी ब्रांड्स यही कर रही है, LPDDR4X और UFS 2.2 दे रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फोन हैंग लैग करता है या इश्यूज है, कुछ भी नहीं। फोन बड़ा मस्त की तरह चलता है, हैंग लैग नहीं होता है, एनिमेशंस, मल्टीटास्किंग सब कुछ अच्छा चल रहा है। और साथ ही साथ इसमें BGMI अगर गेम की बात करें तो हमने ट्राई किया, लेकिन उसमें सिर्फ 60 FPS ही जा रहा था, 90 FPS का सपोर्ट नहीं था। उम्मीद करते हैं कि आगे चल के 90 FPS हो जाए, लेकिन गेम प्ले ओवरऑल काफी स्मूथ था। और कॉल ऑफ ड्यूटी 90 पर चला जाता है तो कॉल ऑफ ड्यूटी का आप और बेटर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाकी देखिए गेमिंग के लिए चिपसेट को इशू नहीं है, परफॉर्मेंस डे टू डे के टास्क अगर हैंडल करवाना है सब कुछ जो है वो कर सकता है। फन टचOS 15 के साथ Android 15 पर आपको ये फोन मिलता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन 2 साल के ELDOS अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो अपडेट्स मुझे थोड़े कम लगे। 3 साल के अपडेट्स एटलीस्ट यहाँ पर होने चाहिए थे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स है जिसको हम ब्लोटवेयर भी बोलते हैं, वो आपको मिल जाएंगे काफी सारे। हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स भी यहाँ पर लगा हुआ है। V ऐप स्टोर के नोटिफिकेशन आते हैं, आप खुद देख लीजिए, ये जो बार बार आपको परेशान करेंगे। iQOO ब्राउजर है उसके भी, और साथ ही साथ लॉक स्क्रीन के ऊपर पोस्टर भी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अक्सर iQOO के फोन्स में रहते हैं, और ये मैं पहली बार नहीं, इसके पहले भी बहुत बार बोला हूँ। इन सबको आपको डिसेबल करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, जब जाके आपका एक्सपीरियंस पहले से बेटर होने वाला है। अच्छा, कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो स्टॉक डायलर दिया गया है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में कुछ AI के फीचर्स है, जैसे कि सर्कल टू सर्च आजकल सारे फोन्स में देखने को मिल रहा है, तो उसका फायदा उठा सकेंगे। AI इरेजर जो कि आजकल बेसिक है, कॉमन है, ये भी आपको मिल रहा है। नोट असिस्ट है, सुपर डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, जैसे कि और भी कुछ AI फीचर्स है जो अगर आपको इसमें थोड़ा फायदा उठाना है वो आप निकाल सकते हैं। कैमरे की बात करेंगे, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, लेकिन जो सेंसर है वो थोड़ा पुराना यूज किया गया, IMX882। अब ये ट्राइड एंड टेस्टेड सेंसर है, हमने काफी सारे फोन्स में देखा है, इनफैक्ट 15,000 वाले फोन में भी देखा है, वो आपको यहाँ पर मिलता है। और OIS के साथ आता है, लेकिन कोई अल्ट्रावाइड सेंसर एक्स्ट्रा नहीं दिया है, सिर्फ 2 मेगापिक्सल वाला एक सेंसर आपको मिलता है। और 4K वीडियो रियर में आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं, और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और यहाँ पर भी 4K आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। चलो ये चीज बहुत अच्छी हुई कि सेल्फी में आपको 4K वीडियो का सपोर्ट मिलता है। स्लो मोशन आपको 720p 240 FPS पे मिलता है, तो आप देख सकते हैं। मैक्स पोर्ट्रेट के अंदर आपको 2 टाइम्स ही जूम मिलता है, हालांकि 1x 2x के बीच में उन्होंने 1.5 भी दे दिया है। आपके हिसाब से अगर आपको थोड़े पोर्ट्रेट जूम फोटोज लेना है वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी अगर आप दिन के देखते हैं तो अच्छे निकल कर आए हैं। ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स अच्छे हैं, नॉर्मल कलर भी अच्छे हैं, थोड़े से विविड लगते हैं, डायनामिक रेंज अच्छा है, एज डिटेक्शन अच्छा है, तो कोई दिन में ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं थे। इनफैक्ट 50 मेगापिक्सल वाले फोटोज भी जब हमने जूम करके देखा तो टेक्स्ट वगैरह भी क्लियर यहाँ पर निकल कर आते हैं। सेल्फी देखेंगे तो अच्छी है, शार्प है, थोड़ा जूम करेंगे तो आपको शार्पनेस अच्छी दिखाई देगी। कलर को भी बैलेंस किया है, थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाते सेल्फीज, लेकिन ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी सही लगी मुझे। और वीडियो क्वालिटी भी देखेंगे, मैं आपको डे में दिखा रहा हूँ तो अच्छी निकल कर आई है, रियर सेल्फी दोनों है। नाइट में थोड़े बहुत फोटोज जो है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, वो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। नाइट में मुझे लगता है कि थोड़े और बेटर हो सकते थे, लेकिन ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी नाइट की भी अगर आप अच्छी लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे तो अच्छे फोटोज, चाहे वो रियर हो या सेल्फी हो, दोनों से निकाल सकते हैं। फिर भी मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। असली खेल की बात करते हैं वो है यहाँ पर इसकी बैटरी। 7300 mAh की आपको बैटरी मिलती है, और यहाँ पर 90 वॉट का फ्लैश चार्जर बॉक्स में दिया गया है। पहले चार्जिंग की बात करते हैं। ब्रांड ने जैसे कि क्लेम किया था कि आधे घंटे में ये 50% चार्ज हो जाता है, ये फोन एक्चुअली में आधे घंटे में 50% चार्ज हो जाता है। अच्छा, हमने जो चार्जिंग किया था ये बैलेंस्ड मोड में किया था, मॉन्स्टर मोड में नहीं किया था, जस्ट टू बी क्लियर। और साथ ही साथ 1 घंटे के आसपास जो है ये फुल चार्ज हो जाता है, विच इज वेरी इंप्रेसिव। यानी कि 7300 mAh की बैटरी दी गई है, वो 1 घंटे में फुल चार्ज कर देता है। और ये माइका लाल जब फुल हो जाता है फिर ये अपना जलवा दिखाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। नहीं, मैं नहीं मानता। पहले तो हमने यहाँ पर दोपहर के 1 बजे के आसपास 100% चार्ज करके इसको बैलेंस्ड मोड के अंदर शाम के 8 बजे तक बहुत सारे टेस्टिंग इसमें करी, गेम्स खेला, नेटफ्लिक्स देखा, यूट्यूब देखा। 7 घंटे के इस टेस्ट के अंदर 43% ड्रेन हुआ था, जो कि ठीक लग रहा था, मतलब इतना ही हमें दूसरे भी फोन्स के बैकअप देखने को मिल जाता। फिर हमने 8:25 के बाद से मॉन्स्टर मोड एक्टिवेट किया, ताकि ये देखना चाहते हैं कि और भी अगर हाई मोड में यूज करते तो कितना जल्दी और ड्रेन होता है। ये अराउंड 54% पर हमने इसको ये किया था मॉन्स्टर मोड पे, और वहां से हमने फिर दोबारा रात के 12 बजे तक नेटफ्लिक्स चलाया। लगभग कुछ 2.5-3 घंटे के आसपास हमने नेटफ्लिक्स इसमें देखा था, ये 35% हुआ था, यानी कि 19% ड्रॉप हुआ। फिर हमने क्या किया, हमने सोचा इसको थोड़ा सा आराम करने देते। रात में हमने इसको नॉर्मली फोन को छोड़ दिया। और इसमें भी देखो एक चीज बताता हूं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले iQOO के फोन्स में ना टैप करने पर ही आता है, वरना तो वो स्लीप मोड में चला जाता है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर पूरा टाइम नहीं चलता है, तो विदाउट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ही समझ लीजिए हमने इसको स्टैंड बाय में डाल के छोड़ दिया था। और लगभग दोपहर के 1:30 बजे दूसरे दिन हमने जब इसको चेक किया तो सिर्फ 2 से 3% बैटरी ड्रेन हुई थी स्टैंड बाय के अंदर।
ये बहुत अच्छे रिजल्ट है जो आप देख सकते हैं। फिर हमने सोचा यार अभी भी 30% ये ससुरा नीचे गिरने का नाम ही नहीं ले रहे, तो हमने सोचा इसको और टेस्ट करते हैं। फिर हमने क्या किया, दोपहर के 1:30 बजे के बाद फिर वापस से हमने 3.5 से 4 घंटा YouTube का 4K वीडियो लगाया, और ये सारे टेस्ट जो हो रहा था वो लगभग 70 to 80% ब्राइटनेस लेवल हमने रखा था, उस पर हो रहा था। ये 5 से 5:30 बजे तक फिर चला, फिर 3.5 से 4 घंटा और चला, और आप यहाँ पर स्टैट्स देख सकते हैं। बैटरी ड्रेन हो गई थी, 1% के आसपास पूरा आ चुका था। यानी कि हमने स्टार्ट किया था इसको दोपहर के 1 बजे, दूसरे दिन शाम के 5 बजे तक इसकी बैटरी चल रही थी। मतलब रात में हमने इसको सिर्फ छोड़ दिया था, जैसे कि हम भी इंसान है ना, हम भी रात में ही छोड़ देते ना, फिर नेक्स्ट डे फिर सोचते हैं कि हम वापस यूज़ करें। और ये हमने कंटिन्यूस किया था बिना फ़ोन को स्लीप में डाले। जब टेस्ट कर रहे थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रात को छोड़ के। अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको 2 दिन तक का तो बैकअप मेरे को लगता है ऑन एवरेज यहाँ पर मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसकी बैटरी ने हमें मतलब बहुत अच्छा काम करी है यार। मतलब 2 दिन 1.5-2 दिन बैकअप मिल रहा है, जो उन्होंने दिया है वो एग्जैक्टली यहाँ पर काम कर रही है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो भाई आपको 5G है, इसमें 10 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं। डुअल सिम 5G सपोर्ट करता है। एयरटेल जियो सिम लगाकर हमने चेक किया है, काम कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइड L1 है, ब्लूटूथ 5.2 है या इधर 5.4 है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है। ब्रांड की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई थी, जो शीट आया था, उसमें 5.2 लिखा है। हमने जब चिपसेट की सपोर्ट चेक किया तो चिपसेट में 5.4 है। अब मुझे नहीं लगता है कि इस प्राइस पर वो 5.2 देंगे, तो फिर शायद मुझे लगता है 5.4 ही होगा। तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी कैमरा टू API आपको मिलता है, Wi-Fi 6 और जितने भी जो सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। जाते जाते बात करते हैं प्राइस की, ओपिनियन की। तो भाई देखिए, प्राइस एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये अंडर 25,000 आपको मिलेगा। और ये 3 वेरियंट्स में है, 8/128, 8/256, 12/256। तो ये 3 वेरियंट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। अंडर 25,000 तो शायद 22 पर ऑफर पे आएगा, 23 पर आएगा, कुछ मुझे खास पता नहीं है। वैसे इसके साथ iQOO Z10X भी लॉन्च हुआ है, बट उस पर भी अगर आपको अनबॉक्सिंग चाहिए तो मुझे बताना, मैं 15, 16, 17 तारीख के आसपास उसकी अनबॉक्सिंग भी कर दूंगा। कमेंट करके जरूर बताना। तो ये दोस्तों मुझे ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन लगा है। 3 चीज़ ऐसी है जो इस फोन के अंदर मैं हाईलाइट करता हूँ, आपको बता दूँ। एक तो उसकी बैटरी है जो मॉन्स्टर है, दूसरी चीज़ इसका जो डिस्प्ले वो बहुत इंप्रेसिव है, क्वाड कर्व्ड प्रीमियम डिस्प्ले है, और तीसरी चीज़ इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, बैलेंस्ड परफॉर्मेंस है, आपको बहुत अच्छे से काम करके देगी। थर्मल्स भी यहाँ पर इतने इसके अच्छे मतलब मेंटेन किए गए। ये 3 चीज़ मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा है। अगर ये 3 आपकी प्रायोरिटी है तो ये फ़ोन आपके लिए। वरना हमें पता है कि इस प्राइस रेंज पर हमें काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस मिलते हैं परफॉर्मेंस के मामले में, तो वो आप देख सकते हैं। तो इतना था दोस्तों, मैंने आज एकदम से क्लियर कर दिया जो भी था। बाकी अगर आपको इस पर कोई कंपेरिजन देखने हैं, रिव्यूज़ देखना है, फुल रिव्यू, लॉन्ग टर्म रिव्यू, तो कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।